इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 380 की लीड से आगे जा रहे हैं और जैसे कि उनका नारा था इस दफा मोदी सरकार 400 के पार, वही होता दिखाई दे रहा है। घर बना के देते हैं, पानी देते हैं, बिजली देते हैं, फ्री सब कुछ। आपके पाकिस्तान देश, इस्लामिक देश में 25 करोड़ की आबादी को वहां के वजीर आजम पेट भर करके खाना नहीं दे पा रहे हैं। आटे रोटी के लिए आप लोगों के यहाँ कटोरा हाथ में आ चुका है, लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। हमने देखा है आईटी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट की है, तो आप सोच सकते हैं कि अगले टेन्योर में वो क्या क्या करेंगे। हमने तो सवाए टेलीविजन उनके तस्वीरों के कभी उन्हें देखा ही नहीं है। ये तो इंडिया का जो वजीर आजम है रोड शो करते हुए दिखेंगे, लोगों को हाथ मिलाते हुए, किसी से पेंटिंग रिसीव करेंगे तो किसी से फूलों का हार रिसीव करेंगे। प्राइम मिनिस्टर है जिसकी मतलब वो एजेड है, ठीक है, वो यंग नहीं है, लेकिन वो काम ऐसे करते हैं कि जैसे वो यंग हो, फुल यंग हो, ऐसे काम वो करते हैं। तो वो भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया के सबसे मजबूत पार्टी के लीडर मोदी जी जब बोलते हैं तब भी अपोजिशन को प्रॉब्लम होता है, जब खामोश हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये खबर ग्रैब कर चुका है कि भारत के इलेक्शन में एग्जिट पोल के बाद पीएम मोदी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट है, सीएनएन की रिपोर्ट है, याहू की रिपोर्ट है, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है। इसी तरह से और काफी ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं और दिखाया भी गया है कि ये जो तीसरी टर्म है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की ही आएगी। राहुल गांधी के मुंह से कभी भारत माता की जय आप लोगों ने सुना? कभी वंदे मातरम आप लोगों ने सुना? या भारतवासियों ने कभी सुना? और उसमें जो सीट्स मोदी की दिखाई जा रही हैं वो 380 टू 401 है, 400 पार दिखा रहे हैं वो। मोदी जी ने कब मुसलमानों को बुरा भला कहा अपनी स्पीच के माध्यम से? एक इंसिडेंट बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया और विदेश की सभी टॉप न्यूज चैनलों ने घोषित किया कि इस बार पीएम एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और इंडिया के इतिहास में मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और दूसरी तरफ एग्जिट पोल का आंकड़ा देख पाकिस्तान मंत्रियों और पाक मीडिया के लोग बौखला गए हैं। पर पाकिस्तानी लड़कियों ने मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर मोदी के बारे में कुछ ये कहा। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। तो वो राहुल बाबा को ना अभी भी वो नेहरू वाला सिनेरियो, वो इंदिरा गांधी वाला सिनेरियो, वो उसी में अभी भी डूबे हुए हैं। वो रियलिटी फेस करना ही नहीं चाह रहे हैं। रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी होता है, जो राहुल गांधी के लिए अब 56 साल की उम्र में एग्जैक्टली फेस कर लेना चाहिए, जो शायद हम इस उम्र में ही फेस कर लेते हैं आराम से कि क्या रियलिटी है और क्या फेक है। घबराहट है कि जी मोदी जी आ जाएंगे थर्ड टाइम, और हमारा मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी मोदी जी जो है वो पूरे भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदू बनाया जा रहा है और इस किस्म की बातें चल रही है कि हम भी उस पर हंस रहे हैं, जैसे आप हंस रहे हैं, हम भी ये बात सुन के बहुत हंसे। देखिए, अब की बार 400 पार तो है, ये बात तो तय है कि बिल्कुल है, और थर्ड टाइम मोदी जी ही आ रहे हैं ये भी सबको पता है। एवरीवन नोज अबाउट दैट। जब हमें पता होता है कि हम जिस नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं उसने एक्चुअली में देश के हित में काम किया है, उसने एक्चुअली में देश के अचीवमेंट और सक्सेस पर काम किया है, उसने एक्चुअली में देश की सुरक्षा और सेफ्टी और सिक्योरिटी पर काम किया है, उसने एक्चुअली में महिलाओं की सुरक्षा और सिक्योरिटी पर काम किया है, बिल्कुल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ताकतवर नेता, भारत के पॉपुलर नेता और इस पूरी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी और इस दुनिया के सबसे हाईली पॉपुलर लीडर के नाम से मोदी जी पहले ही घोषित हो चुके थे। अब बहुत अफसोस होता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी योजनाओं में कभी भी पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जो अपने भाषण में कभी भी किसी भी धर्म को बेइज्जत या किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है, उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट गुड। हमारे यहाँ मीडिया में एक बात चली थी कि जी मोदी जी जो है वो बहुत ही कट्टर हैं और वो इस तरह से सबको कर रहे हैं। रिजल्ट को सामने रख करके उन्होंने सागर माला जो एक प्रोजेक्ट था उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो 4 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर 7 तारीख को इंशाल्लाह भगवान राम की कृपा रहे हमारा ओथ सेरेमनी हो जाएगा, 10 तारीख से सारी चीजें सेटल्ड हो जाएंगी और समर का जो पार्लियामेंट सेशन होता है वो चलेगा। राहुल बाबा अगर सोच रहे हैं कि नहीं सारी चीजें फेक है, सब कुछ फेक है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल ही 4 जून है, कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उनको अगर ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा करने से और हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे कराने से और हिंदुओं को जाति और धर्म में बांट देने से और मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे देने से उनको वोट मिल जाएगा,
तो सवाल तो यहाँ पर भी खड़ा होता है ना कि उनकी दादी माँ ही बोलती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, उनके अब्बू जान ही बोलते थे राजीव गांधी कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो राहुल बाबा ये जाति पाति करके पार्टी को फुटपाथ पे क्यों ले? और मैं पर्सनली इस चीज को फील करती हूँ कि अगर आपको एक नजरियाती लीडर मिल जाए, आपकी की सारी कौम सुधर जाती है। ये तो क्योंकि वो जो अपना नजरिया होता है वो आप तक डिलीवर करता है, और जब वो आपके नजरिए से मैच करता है, यहाँ पर मुल्क के अंदर फिर क्या आता है, इक्वालिटी आती है और चेंज आता है। कि हुक्मरान का जो मकसद होता है ना, हुकूमत करना नहीं होता है। लीडर का या प्राइम मिनिस्टर का जो काम होता है वो आवाम की खिदमत करना होता है। मोदी जी की जहां मर्जी स्पीच होना, ये अपनी आवाम को सबसे पहले रखते हैं। इन पे कोई भी बात आ जाए, इनसे कोई भी सवाल पूछा जाए, पहले ये बोलते हैं कि मेरे साथ 140 करोड़ आवाम का साथ है। और इसी वजह से ये इनका इसी इंटरव्यू में एक और पार्ट था, उसमें ये कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जो नारा है मुझे हिंदुस्तानियों ने दिया और ये मैंने पूरा करके दिखाया। तो ये चीज है, इस वजह से लोग इतने इनके फैन है। जस्ट मैं बोलूंगी इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी मोदी के फैन नजर आते हैं। और वो आज भी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होने के बावजूद वो कहते हैं मैं तो चाय बेचा करता था। लोग बोलते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आए, ठीक है, जब से मोदी जैसा लीडर आया भारत में, उनकी जिंदगी बदल गई, उनकी कंट्री में हर चीज बदल गई। वहां पे बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। आपको चाहिए कि उन जैसा आइडिया आप अपने पाकिस्तान में लेके आओ, उन जैसी पॉलिटिक्स लेके आओ जो किसी से नहीं डरता। तो आज वीडियो में भी क्या उन्होंने बोला है कि भाई मुझे तो बड़े बड़े लीडर्स ढूंढते आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट काम की बजाय उनसे और बातें भी करता हूँ। मतलब कि इनकी ना बाकी जो कंट्रीज के पीएम है या प्रेसिडेंट, उनके साथ फ्रेंडशिप भी एक बहुत अच्छी है, क्योंकि फ्रेंडशिप भी बहुत हद तक मैटर करती है। कहते थे ये कैसे डिलीवर करेगा, और मैं शायद ना भी कर पाता, लेकिन मैं सोचता था मेरे पीछे तो 140 करोड़ आवाम है। तो भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया के सबसे मजबूत पार्टी के लीडर मोदी जी जब बोलते हैं तब भी अपोजिशन को प्रॉब्लम होता है, जब खामोश हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है, और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। मुझे याद है आज भी कि जब मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा करने के लिए जाते थे, तो जैसे आपके नवाज शरीफ पीछे लाइन में खड़े होते हैं चोरों की तरह, वैसे ही मनमोहन सिंह जी भी खड़े रहते थे। मुझे आज भी याद है कि जब बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना आया करती थी मनमोहन सिंह जी से मिलने के लिए, तो वो साइड में बैठे रहते थे और सोनिया एंटोनियो मिलती थी। मुझे आज भी याद है कि अरब से या विदेश के जितने भी लोग आया करते थे, मनमोहन सिंह जी उनको ताजमहल गिफ्ट किया करते थे, पर गौर तालाब जो है और कन्फ्रंटेशन और बातचीत जो है वो सोनिया एंटोनियो किया करती थी। मनमोहन सिंह जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, और तभी तो देश के युवाओं ने उनका नाम मौनव्रत रख दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वे में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडी गठबंधन को कुल 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं। बिहार, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्यों में पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। तो यार आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, और यदि बीजेपी जीतती है तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।